मसीह यीशु के अजीम ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने आज मुझे ये तौफीक दी और मुमकिन किया कि मैं आपके सामने इंजील की मुनादी कर सकूँ, खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम की बातों को बयान कर सकूँ। इससे पहले कि मैं कलाम मुक़द्दस को शुरू करूँ, बहुत से लोगों का ख्याल है, इंजील मुक़द्दस के बारे में कहते हैं कि ये खुदा का कलाम बदल गया है। आज मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, ये खुदा का कलाम जिंदा कलाम है और ये हरगिज़ मुमकिन नहीं कि ये बदल जाए या कोई इसको बदल दे, बल्कि हम मसीहों का ईमान है कि जो कोई इसको पढ़ता है वो बदल जाता है। ये खुदा का कलाम हरगिज़ कभी बदल नहीं सकता, बल्कि जो इसको पढ़ता है उसकी सोचें बदल जाती हैं, उसका दिल बदल जाता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। आए हम खुदा के कलाम की तरफ आते हैं। मेरा आज का मज़मून है मसीह यीशु के आमद सानी के बारे में। हम जानते हैं कि खुदा ने अपने बेटे यीशु को हम सब की निजात के लिए इस जहान में भेजा और हमारे मसीहा ने, खुदा के बेटे यीशु ने, ना कि सिर्फ मेरे, ना कि सिर्फ मसीही कौम के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में जितनी भी कौमें हैं, जितनी भी नस्ल आदम है, सब के लिए कफारा दिया, निजात के काम को पूरा किया और ऊपर आसमान पर चले गए। अब हमारा मसीहा, हमारा खुदावंद, जो जिसके बारे में लिखा है कि वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है, अब वो अदालत करने के लिए आने वाला है। कलाम मुक़द्दस में से आमोस की किताब में से पढ़ूंगा। आमोस 4 बाब उसकी 11 आयत में से 11 आयत को आपके सामने पढ़ूंगा। कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, बस ए इस्राएल, मैं तुझसे यूं ही करूंगा और चूंकि मैं तुझसे यूं करूंगा, इसलिए ए इस्राएल, तू अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। असीस बहनों भाइयों, हमने कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा है, खुदावंद यहाँ पर इस्राएल से मुखातिब हो रहा है और वो फरमा रहा है कि मैं तुझसे यूं ही करूंगा। अब जबकि यहाँ पर इस्राएल का जिक्र आया है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये कलाम ना कि सिर्फ इस्राएल के लिए, ना कि मसीहियों के लिए, बल्कि दुनिया की सारी कौमों के लिए है। क्योंकि जब हमारा मसीहा खुदा यीशु आसमान पर जिंदा उठाए गए तो उन्होंने कहा कि पूरी खलक में जाकर इंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। ये कलाम पूरी दुनिया के लिए, सारी कौमों के लिए है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मैं यूं ही करूंगा, खुदावंद फरमाता है, और चूंकि मैं तुझसे यूं ही करूंगा, इसलिए ए इस्राएल, तू अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर। अगर हम इसी बाब के चौथे बाब के 4 आयत से पढ़ें तो लिखा है, बैतेल में आओ और गुनाह करो, और जिलजाल में आओ, कसरत से गुनाह करो। अजीज बहनों भाइयों, बताना चाहता हूं कि खुदा इंसान से बड़ी मोहब्बत करता है, लेकिन गुनाह से नफरत
करता है। हम जानते हैं कि आदम और हवा को जब बाग एदन से बाहर निकाला गया तो सबब यही था कि उन्होंने गुनाह किया। गुनाह की वजह से वो खुदा की हजूरी में से निकाले गए, बाग एदन में से, खुशी के घर में से निकाले गए। लेकिन उन आदम को, मुझे और आपको नजात देने के लिए, फिर अपने साथ वापस मिलाने के लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु को इस जहान में भेजा और उसने हमारे गुनाहों का कफारा दिया ताकि हम अपने गुनाहों से रहाई पाकर फिर से बाप से हमारा रिश्ता जो है मसीह यीशु में बहाल हो जाए। अब खुदा फरमाता है कि चूंकि तुम गुनाह से बाज नहीं आते तो मैं तुम्हें सजा दूंगा, मैं तुम्हारे घरों को बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हारे पाकिस्तानों को बर्बाद करूंगा, मैं तुम्हारे हासिल को बर्बाद करूंगा। खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हें सजा दूंगा, तुम गुनाह करते जाओ, गुनाह से बाज ना आओ। अगरचे तुम तौबा नहीं करते, गुनाह करते हो, तौबा की तरफ माइल नहीं होते, कलाम को सुनते हो, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। फिर भी तुम गुनाह करते हो, तुम मुझे छोड़कर गैर मबूदों की प्रस्तिश करते हो, तुम शराबनोशी करते हो, तुम हरामकारी करते हो, तुम जिनाकारियां करते हो, तुम लालच से भरे हो। खुदा फरमाता है अगर तुम बाज नहीं आते तो तुम गुनाह करते जाओ, लेकिन याद रखो कि मैं आने वाला हूं गुनाहों का बदला देने के लिए, गुनाहों की सजा देने के लिए खुदावन आने वाला है। मुकाशफा 22 बाब में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अजीज बहनों भाइयों, आज मैं आप सबों को यह बताना चाहता हूं कि खुदावंद हमारा मुनज्जी यीशु, खुदा का बेटा, जो अदालत के लिए आने वाला है, कोई नहीं जानता कि वो कब आएगा। हम ये कह नहीं सकते कि वो कब आएगा, शायद वो अभी नमूदार हो जाए। तो वो बहन भाई जो गुनाहों में जिंदगियां बसर कर रहे हैं, जरा सोचें कि कहां पर होंगे, क्या आसमान की बादशाही में जाने के लायक हैं? जरूरत है कि अपने गुनाहों से तौबा करें ताकि खुदावंद जो आने वाला है उससे अच्छा अजर हासिल करें, उसके नाम से बपतिस्मा लें ताकि अपने गुनाहों से नजात, मखलसी, छुटकारा हासिल करके आसमान की बादशाही में जाने के लायक ठहरें। खुदा हम सबको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।